बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महराज फूड सीक्रेट्स के साथ मैं हूं निदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त, अचार चिकन भी इसको बोल सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन ले लिया है, पैन में आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करेंगे क्योंकि हम इसमें दही इस्तेमाल करेंगे, तो दही खुद भी ऑयल जो है वो छोड़ देगा। तो 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। 1 मिनट तक सोते करने के बाद 3 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया था, वो शामिल कर लेंगे और अच्छे से ब्राउन होने देंगे। प्याज जो है वो बेसिकली अचार चिकन में जाता नहीं है, लेकिन हम अच्छी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। जब तक इसका पानी खुश्क होता है, मैं आपको चिकन की मकदार और बाकी मसाले बता देती हूँ। 1 किलो हमने चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी इसका निकाल दिया है। और आधा किलो मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद मैंने अचार गोश्त का मसाला पैकेट लिया है, इसमें से 1 चम्मच मैंने अलग से रख लिया और बाकी सबको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसकी जगह बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो मसाला दही में शामिल करके तकरीबन गोश्त को डाल के इसमें 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, तो फिर आपका गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अगर चिकन है तो फिर आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर लें। 1 चम्मच जो मैंने अचार गोश्त का मसाला रखा था उसमें 1 लीमन जोड़ लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो टेस्ट है वो मिर्चों का बहुत अच्छा आएगा। मिर्चों को हम दम देते वक्त इस्तेमाल करेंगे। मिर्चों को मैंने ऑलरेडी कट निकाली और इनके बीज आधे से ज़्यादा निकाली, इसमें फिल कर लेंगे। अगर आपके पास मोटे वाली मिर्च है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से हम छुरी की मदद से या हाथ की मदद से इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। फिल करके हम साइड पे इनको रख लेंगे। हमारे जो टमाटर हैं उन्होंने पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया, ये देखिए कितने अच्छे से। अब टमाटर और प्याज के हिसाब से हम थोड़े थोड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया और 1/2 टीस्पून ही हम सुरख मिर्च शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस प्याज और टमाटर के हिसाब से करेंगे कि हमारा जो मसाला है जब हम वो पैकेट शामिल करें तो वो इक्वली हो जाए। तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक हम वेट करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। लो फ्लेम पे नहीं आपने करना है, हाई फ्लेम पे कीजिएगा इसका कलर, क्योंकि जब हम इसमें दही डालेंगे तो चिकन ऑलरेडी बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका कलर चेंज हो गया है, अब मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आंच जो है वो मीडियम रखनी है और इस पर ढक्कन नहीं देना है, इसको ऐसे ही पकने देना है आपने। तकरीबन 30 से 35 मिनट पे लो आंच पे आप इसको पकाइएगा। लो भी नहीं होनी चाहिए और मीडियम भी नहीं होनी चाहिए। हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए चिकन जो है वो हमारा बिल्कुल हो चुका है। 30 से 35 मिनट के बाद इसने घी अच्छे से छोड़ दिया और चिकन जो है हमारा गल चुका है। अब हमने इसमें मिर्चें डाल देनी है। मिर्चें डालने के बाद इसको हम दम पे रखेंगे। दम जो है जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐसे रखेंगे 10 मिनट तक। आंच जो है बिल्कुल लो होनी चाहिए। तकरीबन हमको 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाएंगे। लीजिए हमारा अचार गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और बहुत ही मज़े का ये बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये रेसिपी दावत पे ट्राई कर सकते हैं, ईद पे ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई और ओकेजन हो तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप इसको नान के साथ या फिर रोटी के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।